Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss बच्चों SN1 reactions. SN1 reactions means हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. ठीक है बच्चों. तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1 डिस्कस किया था. अब बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2. तो आज बच्चों हम केवल डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं. चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शंस. तो बच्चा ये SN1 रिएक्शन, ये बच्चों हम आ गए यहाँ पे SN1. बेटा ये आ गया आपके रिएक्शन SN1. बच्चों SN1 रिएक्शन मतलब इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. बच्चों क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक. अब बेटा कहेंगे यूनिमोलिकुलर क्या होता है बच्चों, ये बेटा होता है रिएक्शन. ठीक है ना. इस तरह से हम डिस्कस किया हमने SN डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों SN1 रिएक्शन. इसको बोलते हैं S मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक, अब बेटा 1 से हो गया यूनिमोलिकुलर. तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बच्चों रिएक्शन हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं. ये बच्चों होता क्या है बच्चों, हमने तो इसके पहले बेटा पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं. तो बच्चों हम यहाँ भी बच्चों हम क्या करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बेटा यूज करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पहला हम इसे यहाँ ध्यान रखें कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बच्चों डिस्प्लेस करते हैं वीकर न्यूक्लियोफाइल को. क्या करते हैं बच्चों, वीकर न्यूक्लियोफाइल के बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके डिस्प्लेस करते हैं. तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर, क्या कह सकते हैं बच्चों, ये स्ट्रॉन्गर बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो होते हैं स्ट्रॉन्गर बच्चों हो गए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. क्या करेंगे आपके स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्लेस हम कह सकते हैं बेटा वीकर न्यूक्लियोफाइल. यानी वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं बच्चों, ये बेटा क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं. एक न्यूक्लियोफाइल, एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा. ठीक है बच्चों. अब बेटा जैसे हमने कैसे लिया है बच्चों हमने लिया बेटा न्यूक्लियोफाइल लिया. ये बेटा आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है. ये बच्चों हमने लिया, ये बेटा हमने लिया एल्काइल हैलाइड. बच्चों यहाँ पे बेटा क्या करता है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज इस पर. ये बच्चों क्या इसे बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल. ठीक है बच्चों. अब इसने क्या बच्चों, हम इसको क्या इसने इसके ऊपर बेटा अटैक किया बच्चों, अटैक कर दिया. यहाँ बेटा क्या इसने क्या बच्चों, यहाँ पे इसने अटैक किया. अटैक करने के बाद बेटा क्या करता है, एक्स को क्या करेगा बेटा, ये बाहर बेटा कर देगा. इसको क्या करेगा बच्चों, इसे आउट कर देगा. यानी इसको क्या कर देगा, आउट कर देगा. ठीक है बच्चों. तो इसे आउट कर दिया, रिप्लेस कर दिया बेटा. तो ये इसकी जगह बच्चों क्या बन गया, इसके जगह बच्चों बन गया आर. अब बच्चों हो गए NO. ठीक है बच्चों. एक्स जो बेटा ये आउट था, ये बेटा आपका यहाँ पे आ गया एक्स. इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप. इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह से लिविंग बेटा ये हो जाता है आपका ग्रुप. ठीक है बच्चों. इस तरह से बेटा क्या बनता है बेटा, ये प्रोडक्ट का आपका बच्चों फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ये बेटा ये प्रोडक्ट का आपका फॉर्मेशन हो गया. अब आते हैं बच्चों जरा SN1 रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें बेटा ज़रूरत होती हैं. तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे. तो बेटा SN1 तो बच्चों हम पहले ही लिखेंगे यहाँ पे कि ये क्या होते हैं बच्चों. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा कि ये होते हैं यूनिमोलिकुलर. क्या होते हैं ये बच्चों, लिखेंगे ये होते हैं यूनिमोलिकुलर. ठीक है. दूसरा है बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं बेटा, हम कहेंगे कि रेट जो होता है बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ ओनली वन कंसंट्रेशन. यानी सब्ट्रैक्ट पे बेटा केवल ओनली वन पर बेटा कंसंट्रेशन पे ही ये क्या करता है, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है. यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है बच्चों. अब बच्चों थर्ड पार्ट बेटा आते हैं, ये कहते हैं बच्चों ये थर्ड पोजीशन.
ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बोकेटायन होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोकेटायन होता है। फोर्थ में बेटा हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन किससे में कंप्लीट होता है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे कि रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे जो रिएक्शन होते हैं बेटा, प्रोसीड होता है बच्चों इन कितने बच्चों, 2 स्टेप्स में बच्चों ये होता है। ठीक है, फिर बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं फिफ्थ में, इट्स ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव। इट्स बच्चों हम कहेंगे ऑप्टिकली जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों, इनएक्टिव। क्या होते हैं ये, इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। 6 पॉइंट जो होता है बच्चों, इसे बोलते हैं रेशमाइजेशन। हालांकि इसे हमें आपको थोड़ा सा आगे टॉपिक में है बेटा, इसी में हम बच्चों आगे आपको हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बता देते हैं कि रेशमाइजेशन मीन्स क्या होता है। रेशमाइजेशन मीन्स ये होता है कि इक्वल कंसंट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इक्वल कंसंट्रेशन। ये मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये टॉपिक इसके आगे है एनसीईआरटी में आपके आर, ये होते हैं बच्चों एस। आर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, एस। तो इनमें बच्चों क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन, यानी कि 50% बच्चों इसमें हो गया और 50% बच्चों क्या हो गया, इसमें हो गया। ठीक है। आर मतलब हम कह सकते हैं बेटा, इसे कह सकते हैं रेक्टस। ठीक है बच्चों, ये बेटा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज बेटा क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, ये है आपका बच्चों, ये ऐसे बेटा हमने यहाँ पे लिया, और ये बेटा हो गया 1। अब बच्चों हमने ले लिया 2, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया 3, ये बेटा हो गया आपका 4। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हम कहेंगे किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है बेटा, ये क्लॉकवाइज आपका बेटा ये डायरेक्शन होता है। और एस का मतलब क्या होता है बच्चों, एस का बोलते हैं सिंस्टर, इसको बोलते हैं सिंस्टर। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, बस इतना यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है बेटा। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंस्टर मतलब होता है एंटी, ये होगा बच्चों क्लॉक, और बेटा हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज। सिंस्टर मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपका कुछ ऐसे होगा। इसे बोलते हैं डैश्ड। ये जो डॉटेड लाइन देखे हैं ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं डैश। ठीक है ना, अभी आपको बताएंगे। इसे बोलते हैं डैश्ड होता है, ये क्या होता है, डैश्ड होता है। डैश्ड का मतलब होता है बच्चों बिलो, बोलते हैं बिलो द प्लेन। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम इसको और आगे भी डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज लिया बेटा। एंटी क्लॉकवाइज बेटा क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, तो हम देखिए यहाँ कुछ ऐसे लेते हैं, यहाँ बेटा हमने कुछ ऐसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये बेटा सारी चीज़ें आपको यहाँ हमें। अब आते हैं बच्चों, यहाँ हम देखते हैं जो रिएक्शन हो रहा है किससे किसके बीच हो रहा है बेटा, हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी क्लास में बच्चों। ये हो रहा है रिएक्शन बिटवीन, ये बेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये समझिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, या आपकी नीट एग्ज़ाम के भी, या बच्चों जेई के एग्ज़ाम से भी। यानी बोर्ड में तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है 100%, मान के चलिए। तो बेटा आपको क्या करना है, इसे अच्छे से बेटा इस रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को बेटा समझना है, अब बच्चों इसे लर्न करना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने क्लास में भी आपको समझाया था, अब वीडियो भी दे रहा हूँ ताकि आप पाँच कर करके आप देखें, और जहाँ कहीं भी डाउट हो बच्चों तो बेटा हम क्लास से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप रिएक्शन बेटा किसके किसके बीच हो रहा है, बिल्कुल हमने बताया था, जिस तरह से क्लास में बताया था इस तरह यहाँ भी बता रहा हूँ। ये बेटा होता है टर्सरी, बच्चों किसके बीच हुआ था, ये टर्सरी ब्यूटाइल, किसके बीच बच्चों, ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और किसके बीच हुआ था बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, किसके बीच, हाइड्रोक्साइड बच्चों आयन के बीच बेटा क्या हुआ था, ये आपका रिएक्शन हुआ था। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था, इसको इसने क्या किया था बच्चों, एल्ड्स, क्या किया था बच्चों, एल्ड्स।
इल्ड्स। इल्ड्स मतलब जानते हैं क्या होता है? इल्ड्स मीन्स बच्चों ये होता है, हालांकि बार बार यूज हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं। इल्ड्स मीन्स हुआ कि मेजर, क्या होता है बच्चों? मेजर ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेजर ऑफ बच्चों हम कहेंगे केमिकल, अब बच्चों यहाँ बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एज द रेशियो, एज द बच्चों कहेंगे रेशियो ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टू मोल्स ऑफ बच्चों ये हो जाएगा बेटा रिएक्टेंट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे आपको समझना है कि इल्ड्स मीन्स क्या होता है। ये बच्चों जब रिएक्शन होता है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन, तो बच्चों क्या बनता है? ये बनेगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा बच्चों? टर्सरी क्या बनेगा बेटा? ब्यूटाइल। ये क्या बनेगा बच्चों? एल्कोहल। क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने बोला था ना कि रेट ऑफ जो बच्चों रिएक्शन होता है डिपेंड्स किस पे करता है बच्चों? ओनली वन कंसंट्रेशन पे। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे बेटा कि जो रेट ऑफ बेटा रिएक्शन है, ये क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ये बेटा डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर? अभी हमने बोला था डिपेंड्स अपॉन किस पे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ, हम कह सकते हैं ओनली बेटा कहेंगे वन, अब बच्चों रिएक्टेंट, ओनली वन बेटा ये हो जाएगा रिएक्टेंट, जो क्या है बच्चों? विच इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये हम कह सकते हैं कि विच इज क्या है बच्चों? टर्सरी। टर्सरी क्या है? टर्सरी। अब बेटा है आपका ब्यूटाइल, ये हो गया बच्चों आपका ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है बच्चों। जो बच्चों एनसीईआरटी में बेटा ये रिएक्शन दिया हुआ है आपका, इसी को बच्चों हम करेंगे। ये बेटा दिया है आपका यहाँ पे CH3, ये बच्चों दिया है CH3, ये बेटा दिया है आपका 3, ये बच्चों दिया है C, ये आपका दिया है बच्चों Br। यहाँ बच्चों ऐसे एनसीईआरटी में जो लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेटा आपका बन गया है बच्चों CH3, ये बेटा आ गया आपका थ्राइस C, ये बच्चों OH, ये बेटा आपका बन गया Br। अब बच्चों इससे क्या करते हैं बेटा? ओपन करते हैं हम। ठीक है बच्चों, इससे क्या करेंगे बेटा? हम ओपन करते हैं बच्चों। तो बेटा ओपन करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने लेना है बेटा यहाँ पे C लिया, ये बच्चों हमने लिया बेटा यहाँ पे CH3। क्या ले लिया? CH3, 3S। ये यहाँ भी बच्चों हमने क्या लिया बेटा? H3, बेटा C हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी क्या हो गया बच्चा? H3C। यहाँ बेटा हमने क्या लिया बच्चों? यहाँ भी हमने बच्चों ले लिया CH3 के। यहाँ बच्चों हमने क्या लगा दिया? ये Br हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये बेटा हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेटा ये क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये भी बेटा न्यूक्लियोफाइल Br भी है, लेकिन ये वीक है। तो ये क्या करता है? ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके पे अटैक करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल पर। तो देखो बच्चों यहाँ बेटा क्या कर रहा है? ये यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद बेटा क्या करते हैं? इसको बेटा रिप्लेस करके क्या कर देंगे बेटा? इनको ये रिप्लेस करके बाहर कर देंगे। तो बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा रिएक्शन। ये हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा CH3, ये हो गया बेटा C, ये बच्चों हो गया CH3, ये हो गया बच्चों CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया OH, और ये बच्चों हमने ले लिया Br के। ठीक है ना, ये बेटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों जरा इसका हम नाम बेटा कर लेते हैं। तो बेटा IPAC नेम जो होगा, ये IPAC नेम क्या होएगा इसका? इसका IPAC नेम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ब्रोमो हो जाएगा ना। अरे 1 2 3, तो ये भी ये Br है, ये H3C है, मिथाइल ये है, ये आपका मिथाइल, ये ब्रोमो है। तो अल्फ़ाबेटिकल बेटा हम नेमिंग करेंगे। तो 2 ब्रोमो और बेटा हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। क्या हो गया बेटा? प्रोपेन, राइट। इसको बच्चों क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन
टू मिथाइल, क्या कहेंगे बच्चों, टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। और टू पे क्या है बेटा, ऑल, टू पोजीशन पे क्या है, ऑल, 1 2 ये 3 कर लीजिए, तो टू पोजीशन पे ऑल है, तो ये हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर जो कॉमन नेम बेटा हम बात करते हैं तो बच्चों कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसको कॉमन नेम कहेंगे टर्सरी, क्या कहेंगे, ब्यूटाइल, क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। ये क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे बेटा क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी। अब बच्चों हो गया ये ब्यूटाइल, ये बच्चों हो गया आपका एल्कोहल, क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा अब बच्चों हम इस रिएक्शन का क्या करेंगे बच्चों, मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म। क्या करेंगे बच्चों, इसका बेटा हम करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम बेटा यहाँ शुरू करते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैकेनिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों ये क्या है बेटा, हम लेते हैं बच्चों स्टेप 1, क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम स्टेप 1 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप बेटा 1, स्टेप 1 में हम बेटा क्या करना है, ध्यान रखना है कि पोलराइज जो होते हैं बच्चों, ये पॉइंट बेटा लिखते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों, ये बेटा होते हैं पोलराइज्ड, क्या होते हैं बच्चों बेटा, ये कहेंगे पोलराइज्ड। जो सी है बेटा ये Br होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कार्बन एंड ब्रोमीन, क्या है बच्चों, ये कार्बन है और ब्रोमीन बॉन्ड है, ये बेटा कार्बन है बच्चों, ये क्या है बेटा, ब्रोमीन है। इसको बच्चों कहेंगे अंडरगो, क्या कहेंगे बच्चों, अंडरगो स्लो क्लीवेज, क्या कहेंगे, स्लो क्लीवेज, स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस, क्या करेंगे बच्चों, कैसे करते हैं, टू प्रोड्यूस बेटा करेंगे कार्बोकेटायन, क्या करेंगे, कार्बोकेटायन करेंगे, कार्बोकेटायन। अब बच्चों क्या करेंगे, एंड बेटा क्या करेंगे, ब्रोमाइड आयन, क्या करेंगे बच्चों, ब्रोमाइड, बेटा क्या करेंगे, ब्रोमाइड आयन, है ना बच्चों। ये मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसको बच्चों नोट्स में आप अच्छे से बेटा बना लीजिएगा, इसे समझिए कि एक तरह से ये नोट्स ही है मेरा, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बेटा नोट्स है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, अब बेटा हमने कहा, अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया क्या, बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे क्या लिया बच्चों, ये देखिए। अब इसी तरह बेटा यहाँ पे हम लेते हैं, ये हमने ले लिया CH3, है ना बच्चों, यहाँ बच्चों हमने ले लिया, यहाँ भी बच्चों हमने ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया बेटा वही H3C, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों हमने लगा दिया बेटा, ये हमने लिया Br, इस पर बेटा पता ही आपको नेगेटिव चार्ज है, इस पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब बच्चों यहाँ क्या होता है बेटा, ये बेटा इस पर रिएक्शन होता है बच्चों। अब ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेटा ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बेटा अटैक करता है, किस पे चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज बेटा अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, किस पे अटैक करता है बच्चों, ये बेटा इस पे अटैक करता है जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो हमने बताया था ना आपसे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले लेक्चर में सारी चीज़ें बता दी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया था बेटा। तो उससे बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव पे क्या करते हैं बच्चों, ना चार्ज पे क्या करते हैं बच्चों, अटैक करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ इसने क्या किया है बेटा, अटैक किया, तो बच्चों जब यहाँ अटैक करेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जैसे बेटा यहाँ आएगा तो इस पर बेटा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना बच्चों, प्लस चार्ज आएगा बेटा। ठीक, ओके। अब बच्चों ये बेटा हो रहा है आपका, यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ बच्चों कहेंगे स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे बच्चों, ये बेटा है स्लो। अब बच्चों कहेंगे कि ये क्या हो रहा है बेटा आपका, रिवर्सिबल क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्शन हो रहा है। अब बेटा स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ कहते हैं बेटा ये क्या होता है बेटा, रेट, ये क्या होगा बच्चों, डिटरमाइनिंग, क्या करेंगे बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग बेटा क्या कहेंगे, स्टेप। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं R, ऐसे बोलते हैं D, ऐसे बोलते हैं S, रेट डिटरमाइनिंग बेटा
स्टेप। अब बच्चों ये क्या करता है बेटा, अब ये सीधे सीधे बेटा बनाता है कार्बोकेटायन। अब ये क्या बना दिया, अब इस पर अटैक कर दिया बेटा, इसको बाहर कर दिया ब्रोमीन को। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा बन गया, ये बाहर चला गया बेटा, ब्रोमीन बाहर चला गया। तो अब किसके पास क्या बचा, ये सिर्फ बेटा कार्बोकेटायन। तो ये बच्चों यहाँ पे बेटा बच्चों ये देखिए यहाँ पे हो गया CH3 कहेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों कहेंगे वही बेटा H3C, यहाँ भी बच्चों हो गया आपका CH3। तो इसे कहेंगे टर्सरी, क्या हो गया ये, इसे कहेंगे बच्चों टर्सरी। क्या बन गया बेटा, कहेंगे कार्बो। क्या बन गया बच्चों, केटायन। इस पर क्या है बेटा, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अब बच्चों Br क्या, जो बेटा ये Br था बेटा, ये क्या है बेटा, ये बाहर आ गया, आउट आ गया। तो Br बेटा हमने बच्चों यहाँ पे लगा दिया। Br का मतलब क्या है बेटा, इसको कहेंगे बच्चों पोलर, इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोटिक सॉल्वेंट। इसे क्या कहेंगे बच्चों, पोलर, अब बेटा कहेंगे प्रोटिक, ये क्या है बच्चों, सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो Br बेटा देखिए निकला। यहाँ बच्चों से क्या है बच्चों, हम कहेंगे बेटा ये सॉल्वेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे बच्चों सॉल्वेशन, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों, ये हमने बताया था आपको कि इसका क्या नाम है बेटा, इसको हमने बोला था 2-ब्रोमो 2-मिथाइल 2-ब्रोमो 2-मिथाइल। अब बच्चों ये है आपका प्रोपेन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे जो हमने बोला था ये समझ लिया आपने कि हमने 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन लिया है बेटा। ये बेटा कार्बन क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर बेटा अटैक कर रहा है Br पे। अब बेटा जैसे अटैक करेगा तो C पे प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा। ये बच्चों स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। इससे बच्चों क्या करते हैं बेटा, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, रेट मतलब स्पीड रिएक्शंस की, ठीक है ना। इससे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी करते हैं बच्चों। यहाँ बेटा देखिए CH3 बेटा CH3C बेटा CH3 का टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। ऐसे बच्चों एक तरह से कहेंगे कि एक इंटरमीडिएट, क्या कर सकते हैं बच्चों, कि एक तरह से कहेंगे बच्चों कि ये क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट मतलब वो होता है कि कहीं भी जैसे आप मान लीजिए आपको जाना हुआ जम्मू से दिल्ली, तो बट बेटा क्या करेंगे, आप किसी जम्मू से दिल्ली तो जाना ही है आपको, तो आप कहेंगे किसी भी एक स्टेशन पे आप जो हो सकता है कहीं आपकी ट्रेन रुक जाए और फिर उसके बाद एक स्टेशन पर हाल्ट हो जहाँ आप आराम से थोड़ा रिलैक्स हो हैं। रिलैक्स होने के बाद क्या होता है बेटा, फिर आपकी ट्रेन चलेगी तो दिल्ली पहुँचेंगे। तो बस वो एक स्टेशन होता है बेटा। इस तरह से यहाँ भी वही चीज़ है, प्रोडक्ट आपका फाइनल बेटा वही बनेगा। यहाँ तक बेटा टर्सरी कार्बोकेटायन तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बच्चों क्या होता है, ये स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिससे बेटा स्पीड को बेटा क्या कर सकते हैं बच्चों, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बेटा अगर जो आप यहाँ पे ब्रैकेट इसे लगा देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे बेटा ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, तो इसे हम बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकेटायन, या बच्चे बोल सकते हैं इसे इंटरमीडिएट, ठीक है ना बच्चों, इंटरमीडिएट कर सकते हैं बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, इट इन्वॉल्व्स, ये क्या कर रहा है बेटा, इट हम क्या कहेंगे, इट इन्वॉल्व्स बच्चों, इट इन्वॉल्व्स द, क्या कहेंगे बच्चों, द CBr, क्या है, कार्बन और ब्रोमीन ब्रेकिंग, क्या होना है बच्चों, ब्रेकिंग। फॉर विच एनर्जी बच्चों, कहेंगे बच्चों फॉर विच, बेटा हम कहेंगे फॉर विच एनर्जी इज, बेटा हम कहेंगे ऑब्टेन्ड, क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन, क्या कहेंगे बच्चों, थ्रू, ये बेटा क्या कहेंगे, सॉल्वेशन, थ्रू सॉल्वेशन बेटा ऑफ हैलाइड आयन, क्या है बच्चों, आप बेटा हम कहेंगे ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन, क्या हो जाएंगे बच्चों, विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, आप प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में हमने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो बेटा यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बेटा, कि जो रेट ऑफ बेटा रिएक्शन है, यहाँ पे कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है बच्चों, डिपेंड्स, किसके ऊपर बेटा डिपेंड्स कर रहा है बच्चों, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों कहेंगे, या कंसंट्रेशन ऑन कहेंगे आप, नहीं यहाँ बच्चों कहेंगे कंसंट्रेशन ऑन, ओनली वन, हम बच्चों इसे एक मिनट बेटा यहाँ लिखते हैं ओनली, यहाँ बेटा लिखेंगे ओनली, बेटा लिखेंगे ऑन कंसंट्रेशन
ऑफ बच्चों किसके ऊपर कर रहा है, एल्काइल अब बेटा हैलाइड पर। तो ध्यान रखिएगा ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर बेटा ये डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं बच्चों, अब सेकेंड स्टेप में बेटा आते हैं। अब आते हैं बच्चों स्टेप बेटा हम यहाँ बात करते हैं बच्चों सेकंड की। ठीक है बच्चों, स्टेप बेटा सेकंड में बच्चों क्या होता है। तो बेटा स्टेप सेकंड में बेटा बात करते हैं, हमने जो कार्बन बेटा कैटायन लिया है यहाँ पे, ये बेटा हमने लिया है क्या, कार्बोकैटायन। ये बच्चों C चार्ज है बेटा, ये हो गया बच्चों CH3, ये हो गया बच्चों CH3, ये हो गया बेटा आपका CH3। ठीक है ना बच्चों। अब इसे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा हाइड्रॉक्स, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपका बेटा जो पहले था यहाँ पे हाइड्रॉक्साइड आयन, यहाँ बच्चों यहाँ था ना बेटा ये CH3OH। अब ये बेचारा, अब ये क्या है कि बेटा ये न्यूक्लियोफाइल पड़ा था आपका, बाहर बैठा था, फिर देखा कि भाई ये लोग आपस में निपट लिए हैं ये बेटा। तो अब बच्चों उन्होंने क्या किया कि अब इस पे के ऊपर जब देखा खाली है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि इस पर सीधे बेटा इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या है बेटा, अब इन्होंने अटैक करके यहाँ क्या बना दिया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये देखिए आप बन गया है बच्चों CH3। अब बच्चों बन गया है बेटा ये CH3, ये बन गया बेटा CH3, ये बन गया बच्चों OH, ये बन गया बेटा OH। इसे क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये बन गया आपका टर्सरी, अब बच्चों कहेंगे ब्यूटाइल, बच्चों क्या बन गया ये अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल बच्चों बन गया ये अल्कोहल। तो आपने समझ लिया मैकेनिज्म बेटा, ये आपने समझ लिया कि ये बच्चों हमने क्या किया कि बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहाँ अटैक किया Br पे। तो बेटा Br पर अटैक करेगा तो C पे बेटा प्लस चार्ज आ जाएगा बच्चों, और रिएक्शन बेटा शुरू हो रहा है। यहाँ बच्चों हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये बेटा जब यहाँ पे ये Br क्या हो गया बच्चों, आउट हो गया बेटा, Br क्या हो गया बेटा, आउट हो गया, ये चला गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे। अब यहाँ हमें क्या बन गया, यहाँ बच्चों हमें बन गया केवल कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन बेटा जो इंटरमीडिएट होता है पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, हम बच्चों यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखा है कि इट इन्वॉल्व द CBr कार्बन और ब्रोमीन ब्रेकिंग द विच एनर्जी ऑब्टेन थ्रू द सॉल्वेशन हैलाइड आयन एंड प्रोटॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए जो Br क्या है बेटा, ये सॉल्वेशन, ये बच्चों आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है, वाली एल्काइल हैलाइड पर। अब बच्चों यहाँ स्टेप 2 बच्चों हमने लिया है बेटा। अब कार्बोकैटायन पर टर्सरी, ये बेटा हमने क्या किया है, टर्सरी बेटा कार्बोकैटायन है, ये क्या है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं टर्सरी, ये बच्चों क्या है बेटा टर्सरी, ये बच्चों कार्बोकैटायन पर फिर क्या क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ने बेटा यहाँ पे अटैक किया, क्या बेटा यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद बेटा क्या यहाँ पे बेटा अब इसका क्या है बेटा बच्चों, अटैक करने के बाद बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोडक्ट क्या बनाया आपका, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज का वीडियो हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बेटा आप लोग अच्छे से देखिएगा, 5 करके इसके आपको स्टॉप करके देखिएगा। और किसी तरह का बेटा कोई भी डाउट हो बच्चों तो हम बेटा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कहीं किसी तरह की कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप इसे क्या करेगा, अपने कॉपी में आप इस पॉइंट को मार्क करिएगा, और दूसरे दिन ऑफलाइन क्लास में बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है बच्चों, अब हम बेटा वीडियो को बेटा हम यहीं पर क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों SN2 रिएक्शंस का। ठीक है बच्चों, ओके।